इन दिनों उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मामला सबसे ज्यादा चर्चा में विषय बना हुआ है, वो है एग्जामपुर कोचिंग, और दूसरा जो है वो है छात्र नेता। अब हम छात्र नेता के जगह पर आ चुके हैं। ये वो गढ़ है जहां से छात्र नेता सब तैयार होते हैं। और देखिए कि ये हॉलैंड हॉस्टल हॉल है और यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई छात्र नेता जो है वो आपको ये दिख रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे कि आखिर में ये मसला क्या था, छात्र नेता क्या करते हैं और छात्र नेताओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप अगर लगा तो वो पूरा मामला क्या कहते हैं। कई छात्र नेता, ये सब छात्र नेता हैं और छात्र भी हैं। और देखिए यहाँ से अगर बादल सिंह की बात करें तो हम बादल सिंह की जानेंगे, क्योंकि बादल सिंह के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा रंगदारी, वो भी 1 करोड़ मांगने की। तो इन्हीं लोग से जानेंगे कि बादल सिंह है कौन, बादल कौन है। आरोप लग रहा है बड़ा उन पे, नेता नहीं है वो, क्या? अरे ये तो उन्हीं को पता होगा कि वो कौन है। इतनी बड़ी रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, उसके बाद मजाक पे मजाक चल रहा है। ये बताइए ट्वीट काहे डिलीट कर रहे हो यार, ये बताओ ट्विटर खेल रहे हो क्या? इसके बाद सबसे बड़ी बात, हमारा ट्विटर हम डिलीट कर देंगे। नहीं, बादल सिंह की जहाँ तक ये बात की है, कैसे डिलीट कर देंगे आप? कुछ भी करके डिलीट कर देंगे, उसके बाद में सरकार की दुहाई देंगे कि बाबा जी ने मेरी बात सुन ली। उसके बाद फिर आप तो सरकार को खुद बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, बादल सिंह की बात हम कर रहे हैं। बादल सिंह हमारे स्टेप सीनियर है, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ से चुनाव जीत चुका हूँ। ये देखिए फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं वो छात्र नेता नहीं है, वो छात्र भी नहीं है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, विधि के छात्र हैं और हमारे साथ 18 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। कब की फोटो है ये? 18 की छात्र संघ की फोटो है। हमारे साथ चुनाव लड़े हैं और पूरा विश्वविद्यालय जानता है कि बादल सिंह महामंत्री के प्रत्याशी और रनअप रहे। 1800-1900 बच्चों का उनको समर्थन प्राप्त था। और दूसरी बात यह है कि प्रयागराज में जो भी कोचिंग आती है, सबसे पहले तो इनको हाईलाइट होना रहता है और हाईलाइट होने के लिए इनके पास सिर्फ एक मुद्दा रहता है, कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनको कुछ भी अपना ठेकेदारी चलाना होगा, बिजनेस चलाना होगा। इतना कंपटीशन मार्केट में है। पहली बात तो आप कंपीट कर ही नहीं पा रहे हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को बदनाम करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता तो इतने हल्के हो गए हैं कि कुछ भी प्रकरण में इनका नाम आप घुसेड़ देंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसी प्रतिष्ठित संस्था को आप बदनाम करेंगे। पूरे भारत की मीडिया इसको चलाएगी, पूरे भारत में लोग इसको जानेंगे और इससे आपको टीआरपी मिलेगी। अरे यार, कम से कम थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि इतनी प्रतिष्ठित संस्था का नाम लेने से पहले 100 बार तो सोचना चाहिए ना कि इस विश्वविद्यालय ने कितने सारे कीर्तिमान रचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें नए नए ट्वीट आ रहे हैं। अभी उनका ट्विटर का एक पूरा बयान आया, 14 उसमें पॉइंट लिखे गए हैं। सिगरेट पीते हुए छात्र गए हैं, आप पूरा सीसीटीवी निकालिए। आप तो वैसे सीसीटीवी फुटेज पोस्ट कर रहे हैं, पूरा 30 मिनट का सीसीटीवी निकालिए, उसमें बताइए बच्चा कहाँ सिगरेट पी रहा है। दूसरा एक प्रकरण, इनके बैट उठा के इनको मारने के लिए अरे वहाँ बैटवा बलवा काहे रखे थे ये बताओ? किल्ली और स्टंप क्यों रखे थे वहाँ पे? आपके इतने सारे बाउंसर, आजकल तो कोचिंग का प्रचलन हो गया है, शिक्षक से ज़्यादा बाउंसर वहाँ रहते हैं हट्टे कट्टे। बाउंसर का अगर आप एक अच्छे शिक्षक है तो आप पढ़ाई का काम करिए। तो बैट वहाँ क्यों रखे थे और बैट कौन उठाया, ये भी तो आप बताइए। दूसरी बात, ये सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने की इनकी साजिश है। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश। हॉस्टल के ऊपर भी आरोप मानिए एक तरह से लगा है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि ये सोच रहे थे कि छात्र नेताओं की सफाक छवि पर हम कीचड़ उछालकर और अपनी संस्था को प्रतिष्ठित कर लेंगे और बड़ा नाम बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी संस्था के ऊपर कीचड़ उछाल दिया है, एक ऐसे गौरवशाली छात्र संघ पर इन्होंने कीचड़ उछाल दिया है जिसने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, जिसने इस देश को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिए हैं। ऐसे छात्र संघ पर और ऐसे छात्र नेताओं पर ये जो है इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही है कि कोई भी छात्र हमारे पास, छात्र नेताओं के पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए इलाहाबाद शहर में, चाहे वो रहने की हो, खाने की हो, पढ़ने की हो, लिखने की हो, अगर छात्र नेताओं के पास जाता था तो छात्र नेता उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। और उसी क्रम में हम एक शिवानंद नाम के लड़के की मदद करने के लिए उसके कोचिंग में हमारे कुछ साथी गए हुए थे, जिस पर इसने इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये शिक्षक होने की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं, गरिमा को तार तार करते हैं। लेकिन 50 का हुजूम छात्र नेता जा रहा है, उसमें गुंडाई बताई जा रही है, क्या है मसला? कुल मिला करके इसके पहले यूपीपी का एग्ज़ाम होता है, उसमें उन्होंने मीडिया ट्रायल करा करके पेपर कैंसिल करा लिया। खूब नाचे गाए, वही मीडिया ट्रायल का उन्होंने ढिढोरा पीटा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बड़ा आरोप नहीं, आरोप सत्य है। दिल्ली में आपने कोचिंग चलाया, प्रयागराज में स्थापित होने के लिए आप आए, आप प्रयागराज में स्थापित नहीं हो पाए, किसी कारणवश जाते हैं, वो पहले बैठते हैं लोग, फिर कहते हैं रंगदारी मांगी गई, ट्वीट डिलीट, पुलिस हमें बचा लीजिए, मैं डांट, फिर कुछ नहीं, फिर ट्वीट डिलीट, फिर कुछ ट्वीट। तो ट्वीट खेलिए, सब ट्वीट खेलेंगे हम भी। ट्वीट खेला जा रहा है, इतना बवंडर खड़ा हो गया। यहाँ से चर्चा किसी और बात की, प्रयागराज की होती थी, इस बार गुंडई की बात हो रही है, छात्र नेताओं की बात हो रही है, क्या है मामला? देखिए, हम विवेक कुमार की बातों को तो नहीं लेंगे। पहला नंबर, विवेक कुमार पूरे भारत के सबसे बड़े झूठे हैं।
वो टीचर है। वो टीचर कहाँ है? टीचर कोई ऐसे बात करता है? माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कह रहे हैं कि मैं योगी को 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ये डिलीट कर दिया है। ये नहीं, वो पहले बोल आके मीडिया बोल रहे हैं कि मैं योगी को 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। योगी को तुम पैसा दे दोगे यार? हाँ, तुम ला को पैसा दोगे और अब मुख्यमंत्री जी को पैसा दोगे? और दूसरी बात, ये विवेक कुमार की यहाँ कोई पहली कोचिंग नहीं है जो यहाँ पे आए हैं। ये वर्ष 2021 में भी आए थे और ये बैंक रोड पे अपनी कोचिंग खोले थे, एक छोटा सा संस्थान। वहाँ पे चल नहीं पाया, बहुत बुरी तरीके से हारे। वहाँ पे चले गए। हारने का मतलब ये था कि 4-5 बच्चे वही बुलाए थे और वहाँ से जितने कर्मचारी ये रखे उनको भी पैसा नहीं दिए, अब भाग गए वो। अभी तो आप अचानक में आ गए, नहीं उन कर्मचारी को भी यहाँ पे लेके आते। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात की जो नाम उछाला जा रहा है बादल सिंह हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे साथ भी विधि के छात्र भी हैं, वो हम भी विधि के छात्र हैं। इससे पहले मुकदमा बादल सिंह के ऊपर था, क्या था वो मामला? देखिए, मुकदमाओं की लिस्ट आप काहे देखें? मुकदमा तो भगत सिंह के ऊपर भी था, मुकदमा तो सबके ऊपर था। जो अच्छाई की बात करेगा मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा ऐसा कोई नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास भी मुकदमा था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास मुकदमा ना हो। मतलब आपका कहना है कि जो बात करेगा दूसरे के लिए खड़ा होगा, मुकदमा हो जाएगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है। अब हम तो प्रतापगढ़ से एरिया से हैं, तो प्रतापगढ़ एरिया में राजा भैया जी हमारे हैं। तो राजा भैया जी एक बार बोल रहे थे, उनका इंटरव्यू आया था कि देखिए, मुकदमा तो ऐसा होता है कि सरकारें आती हैं जाती हैं और मुकदमा पंजीरी की तरह बढ़ता है। पंजीरी की तरह मुकदमा बढ़ता है। देखिए, गुंडाई हो रही है। पहली बात तो गुंडाई कहाँ हो रही है ये तो विवेक कुमार से जाके पूछिए। इतनी बड़ी गुंडाई का पूरे भारत में ढिंढोरा पीट दिए हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। तो छात्र बैट से मारेंगे? छात्र बैट से कहाँ मारे? बैटवा तो खुद ही रखे थे, अब कोई उनके बैट से उनको ही मारेगा। और कहाँ मारा है बैट से भैया बताइए? आप बताइए, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकालिए ना। स्टंप बैट वहाँ क्यों रखा गया था? बड़े बड़े बाउंसर काली टी शर्ट में, वहाँ क्या अच्छा का मंदिर है कि बाउंसर का मंदिर है? आप ये बताइए, किसका मंदिर है वो? आप ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदनाम करेंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को आप ऐसे बदनाम करेंगे? फर्ज गुस्सा है, क्या मामला है? गुस्सा वाली बातें हैं। विवेक, आप लोग सिगरेट पीते हुए किसी कोचिंग में चले जाएंगे? जिस शिक्षा के मंदिर की बात कर रहे हैं विवेक कुमार, और जो बता रहे हैं कोई छात्र नेता नहीं है, हम भी कह रहे हैं वो अध्यापक नहीं है, टूबिया है, छपरी है 1 नंबर के। वो अध्यापक हैं, अपने शिक्षा के मंदिर बता रहे हैं उसको। शिक्षा का मंदिर है, माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी है, वहाँ फेटार डांस कर रहे हैं। वो वीडियो देखेंगे नहीं आप? मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। उसी डांस तो कर रहे हैं, वो हम फंक्शन है उसमें कर सकते हैं। उसी शिक्षा के मंदिर में आप डांस कर रहे हैं। आप सिगरेट का कोई प्रूफ है उनके पास? अब बादल सिंह छात्र नेता नहीं है, वो कहे, हम भी कह रहे हो छपरी है 1 नंबर के। वो जो टूबिया है वो अध्यापक नहीं है। आप मान लीजिए हमारी बात। बादल सिंह चुनाव कब लड़े, क्या क्या वाकया, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ जानकारी आप बताएंगे? कुछ जानकारी है। बादल सिंह 2018 में चुनाव लड़े, 2016 में वो एडमिशन लिए ग्रेजुएशन में। 2016 में एडमिशन हुआ बादल सिंह का, 2018 में चुनाव लड़े, महामंत्री पद के प्रत्याशी रहे हैं, 1800 वोट पाए थे, रनर थे बादल सिंह। तो बादल सिंह छात्र नेता थे, विश्वविद्यालय के छात्र थे, ये उनसे प्रूफ मांगने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ सारे लोग हैं, सब छात्र हैं, छात्र नेता हैं, सब जान रहे हैं बादल चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं। वो छपरी हैं, हम कह रहे हैं। आप जाइए पूछिए उनसे, आप छपरी हो, यूट्यूबिया हो, रील बनाते हो, नागिन डांस फेटार डांस करते हो अपने कोचिंग में, वहाँ पे जो है तिरंगा लगा के डांस कर रहे हो, माँ सरस्वती की प्रतिमा लगा के डांस कर रहे हो। शिक्षा का मंदिर है ना, वो डांस करने का स्थान थोड़ी है। वो तो कह रहे हैं कि ये कैडेट मर्ज नहीं हुई है, साथ में सहयोग से चल रही है। मर्ज हुई है, कौन पढ़ा कौन रहा है? कैडेट पॉइंट में जितेंद्र शर्मा की कोचिंग है, जिसको भी ये विवेक कुमार ने कहा कि हमारे नाम पे आप आ जाइए। दोनों लोग मर्ज करके, डायरेक्टर विवेक कुमार हैं, वो अपनी कोचिंग ले जाकर वहाँ उनके हम मर्ज कर लिया है। वो कह रहे हैं आपसी सहयोग से चल रही है। आपसी सहयोग से नहीं चल रही, पूरी तरह से मर्ज हो चुकी है कोचिंग। क्योंकि विवेक कुमार पैसा देने के नाम पे कहे, जब ये लोग 4 तारीख को गए हैं तो विवेक कुमार का इंतजार हो रहा था, 10 तारीख को विवेक कुमार आ जाएंगे, इसके बाद विवेक कुमार आएंगे तब पैसा की बात होगा। क्योंकि ये डायरेक्टरशिप उनके डायरेक्टरशिप कोचिंग, तो विवेक कुमार डायरेक्टर है उस कोचिंग के। CDPA नाम की संस्था और एग्जामपुर नाम की संस्था के डायरेक्टर विवेक कुमार है। बात करेंगे, ये बताइए क्या करेगा छात्र समूह जो है, वो क्या करेगा इस मामले को लेकर? देखिए, छात्र समूह लड़ा है, फिर लड़ेगा। हमेशा अपनी अस्मिता के लिए लड़ा है। आज लड़ाई करने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? अस्मिता, अपनी इज्जत, हमारे धर्म शास्त्रों में भी हम अपने सम्मान और इज्जत के लिए लड़े हैं। आज भी अपने इज्जत और सम्मान के लिए लड़ेंगे। इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से हम पे आरोप प्रत्यारोपों का बरसात की है, उस पर कैसे इनके ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी आप रहेंगे। ईंट से ईंट बजाई जाएगी, पूरा अभियान चलाने के मूड में आप लोग? बिल्कुल। और तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो वो चुनाव लड़े थे और रनर थे, इसलिए विवेक सिंह को बताने की, विवेक कुमार को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो नेता थे कि नहीं थे। और हम लोग मानहानि के इनके ऊपर मुकदमा भी करेंगे। ये छात्र संघ को बदनाम करेंगे, छात्र नेताओं को बदनाम करेंगे,
और जो इन्होंने प्रयास किया है कि हम जो है कीचड़ उछाल करके छात्र नेताओं पर, विश्वविद्यालय पर और छात्र संघ पर अपनी कोचिंग स्थापित कर लेंगे, वो इनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। आप भी छात्र हैं, इतना बड़ा आरोप लग रहा है छात्र संघ से, इसी हॉस्टल में रह रहे हैं, यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, बादल सिंह सर हमारे साथ LLB कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष के। हम लोग साथ जाते हैं क्लास करने, मेस में, हॉस्टल में। LLB कर रहे थे वो? हाँ, LLB कर रहे हैं, हमारे साथ बैचमेट हैं, लेकिन सीनियर हमसे 5 साल 6 साल। तो उठना बैठना हम लोग फाइल साथ में बनाते हैं, सब काम करते हैं। तो जिस प्रकार विवेक कुमार झूठी आरोप लगा रहे हैं, बहुत बेबुनियाद है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, 4 तारीख को ये बता रहे हैं 50 लाख रुपए मांगने गए थे, तो 4 तारीख का ये हमें प्रूफ दिखाएं, CCTV कैमरा दिखाएं। आप बादल सिंह को जानते थे, स्वभाव क्या था, मतलब इससे पहले जानते हो कि देखिए ये पूरा मसला चल रहा है बादल सिंह और राहुल सिंह परिहार के ऊपर, छात्र नेता नहीं है, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये छात्र नेता हैं। वो मैं 2021 में प्रयागराज आया तो संपर्क हुआ उनसे, हमारे साथ उठना बैठना हुआ, काफ़ी सीनियरों ने उनसे संपर्क कराया। तो बाकी स्वभाव उनका काफ़ी विनम्र है, हम लोग साथ में उठते बैठते हैं। बाकी विवेक कुमार, ये बताइए पहले, विवेक कुमार हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है कि इस देश के नीति नियंता है कि वो तय कर देंगे कौन छात्र नेता है कौन छात्र नेता नहीं है? विवेक कुमार तय करेंगे? क्या अथॉरिटी है उनके पास तय करने की कि कौन छात्र नेता है कौन छात्र नेता नहीं? ये हमारे कर्म तय करेंगे और चुनाव यहाँ पे लड़ चुके हैं। और फर्जी बात करेंगे तो इस पर भी मानहानि का मुकदमा होगा। मानहानि का मुकदमा होगा। एक सबसे बड़ी बात, वो LLB का छात्र अगर कोई हो और इतनी बड़ी चूक करे कि कोचिंग में चला जाए, CCTV कैमरे के सामने रंगदारी मांग ले, क्या लगता है? बादल सिंह न मात्र केवल LLB के छात्र ही हैं, वो रेगुलर छात्र हैं। आप विश्वविद्यालय में, लॉ कैंपस में चले जाइए, विधि संकाय में, और क्लास का कैमरा खुलवा लीजिए विश्वविद्यालय को। मैं यहाँ कह रहा हूँ, वो जितने दिन क्लासें चली हैं और प्रोफेसर के बैठ के पीछे क्लास लिए हैं, अब पूरा 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है उनकी। यूनिवर्सिटी जिस दिन बंद रहती है उस दिन भी चले जाते हैं। LLB वो फैकल्टी में पढ़ने के लिए हमारी वो है लाइब्रेरी वहाँ पे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और देखिए, वो इतना झूठ बोले हैं। अगले दिन घटना स्थल का जो वीडियो है, उनका वीडियो निकालिए, दूसरे दिन का वीडियो और तीसरे दिन का वीडियो, केवल आप वीडियो निकाल दीजिए। बोल रहे हैं कि बाहर 50 बच्चे खड़े हैं और आग लगा देंगे पूरी कोचिंग को। इलाहाबाद, आज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरे पिछले 20 वर्षों से कोई भी एक संस्थान बता दी जाए जिसको इलाहाबाद के बच्चे आग लगाए हों, और इनके साथ में कोई और कोचिंग वाला क्यों नहीं आया? ये कोई अकेले यहाँ कोचिंग नहीं चला रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी कोचिंगें यहाँ चल रही हैं। कोई एक कोचिंग नहीं, सौरभ सिंह कोचिंग चला रहे हैं, दृष्टि चल रही है, नेक्स्ट IS चल रही है, एक से एक कोचिंग आ रही है और सब यहाँ पे चल रही है। कोई इनकी कोचिंग नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इनके कोचिंग में क्या है, 50 बच्चे हैं, 40 कर्मचारी रख लिए हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, 2 कोचिंग मर्ज कर लिए हैं, ऐसा नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा आरोप भाई साहब लगा रहे हैं, क्या लग रहा है? आरोप तो उन्हीं के ऊपर लग रहा है ना, जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए। अभी आप पे लगा रहे हैं आरोप, गुंडई करने गए थे आप लोग? गुंडई तो दिखाइए, तो न्यायालय का काम है, गुंडई करने गए थे कि नहीं गए थे? आप फर्जी कुछ भी बताइए। आप सरकार को टारगेट, पुलिस वहाँ पे यूपी पुलिस खड़ी है, यूपी पुलिस पे इतना बड़ा एलिगेशन, यूपी पुलिस नहीं थी, पुलिस बाद में आई। अरे उनका ट्वीट पहले का देखिए, अभी का ट्वीट का है देख रहे हैं। 2 सिपाही थे, अभी उनका ट्वीट आया, 2 सिपाही थे, 112 पे हमने डायल किया, तो वो अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हैं। दूसरी बात है, हम लोग बहुत अच्छे खासे परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो हमको रंगदारी वसूलने का कोई शौक नहीं है। दूसरी बात है, कान में फूंक के कभी रंगदारी नहीं वसूली जाती। बड़े बड़े रंगदारी का आपने मामला सुना होगा। इतने खराब संस्कार हमारे नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे विश्वविद्यालय की ये परंपरा नहीं है। क्या आपके विश्वविद्यालय पर बात आ गई है? पूरी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर बात आ गई है। कुछ भी मामला होता है, इन लोगों का बदनाम करने की साजिश किसको रहती है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को रहती है। इनका सिर्फ एक मुद्दा, पूरे भारत में TRP लेना, प्रयागराज के सभी लोग इनको जान जाएं, यूपी के इनको सभी लोग जान जाएं। तो इस तरीके से इनका सिर्फ एक सहारा होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ। विश्वविद्यालय, आप भी इसी में पढ़ रहे हैं जी? TRP कमा रहे हैं क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? जी, उसका काम ही है कि TRP कमाना, फर्जी प्रोपोगंडा फैला के TRP कमाना। ये बताइए कि आप पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के कुमार के ट्विटर हैंडल से चलेगी? विवेक कुमार के फॉलोअर हैं, ट्रोल आर्मी है, तो विवेक कुमार फर्जी मामला बना के ट्वीट कर देंगे, टैग कर देंगे, तो पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज कर देगी? क्या इस देश में संविधान नहीं है, कोर्ट नहीं है कि विवेक कुमार के ट्विटर हैंडल से पुलिस प्रशासन और सरकार चलेगी? तो आप देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि अब जो कार्रवाई है वो ट्विटर हैंडल और ट्वीट करके उसके माध्यम से कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि अब बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुंच चुकी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो विवेक कुमार पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। इसके साथ ही साथ वो इनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। अब चारों तरफ से विवेक कुमार कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो रोशन के साथ अमित श्रेष्ठ, यूपी प्रयागराज।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।